वेलकम टू एम न्यूज बीजापुर। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। हेलो। पूरे मेरे जो डिजिटल मीडिया के फ्रेंड्स हैं सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या तो प्रेस मीट करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मागी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट, एक तो डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, जो बीजापुर के स्टेशन रोड पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत सोशल सर्विस में हूँ आज, इसलिए क्योंकि मैं डायबिटीज के बारे में और सेक्स के अलावा मैं इनफर्टिलिटी भी ट्रीटमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैं स्टेशन रोड पे हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक बोल के। तो उसमें बहुत से मेरी इंटरव्यूज हैं। तो ये आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मीटिंग करने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों को इनफर्टिलिटी है या बंजेतना भी बोल सकते हैं आप। तो ये दोनों भी रहने, बंजेतना या इनफर्टिलिटी के लिए मैं आज ये पर्पसली बोल रहा हूँ क्योंकि एक सोशल कॉज है और सोशल स्टिग्मा भी है। बहुत से लोगों को बच्चे नहीं रहने के बाद से बहुत से लोगों की तकलीफात बहुत हैं, बहुत से फैमिलीज में ट्रबल्स भी हैं और बहुत से लोगों को डाइवर्स भी हो रहे हैं इसी रीजन की वजह से। और बेसिक रीजन बोल रहा हूँ क्योंकि इनफर्टिलिटी या डायबिटीज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा जॉनर नहीं है। मैं हूँ डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। मेरे डैडी प्रैक्टिस करते थे 50 साल से, एक बीजापुर में बहुत नामवर डॉक्टर थे, डॉक्टर मागी बोल के। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट थे। तो उन्होंने इसके इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट किया था। उनका इंतकाल होने के बाद जो उनके अंडर मैं ट्रेनिंग ले चुका था, तो बहुत से लोगों को जब उन इंतकाल हो गए तो बहुत से लोगों को आधा सारा ट्रीटमेंट था। तो मैं वही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करा क्योंकि पेशेंट बहुत आके बोलने लगे, डॉक्टर साहब हम लोग ट्रीटमेंट लिए थे आपके वालिद के पास। तो एक्चुअली मैं डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, तो एलोपैथी डॉक्टर हूँ मैं। आयुर्वेदिक मेरे वालिद की तरफ से सीखा मैं, ये जो इनफर्टिलिटी और बंजेतना जो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी और बंजेतना के इतने रीजन है। तो अभी परसों में, आज बोलने का मकसद, परसों मैंने एक पेशेंट को ट्राई किया, यहाँ नाम नहीं दिखा रहा मैं। तो ये पेशेंट का पॉजिटिव आया है। देखो इसका मैं ये दूसरे लैब में, मेरे नहीं लैब में ये किया मैं, टेनेट बोल के एक लैब है वहां पर मैं किया था, जिसका AMH 317 आया था। तो इसका मत ये ये इनफर्टिलिटी 5 साल से थी ये औरत को। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो मैंने ट्रीटमेंट किया है। इसका रीजन ये था, ये जो पेशेंट जो मेरे पास पॉजिटिव आ गया है, तो रोज भी ऐसे मेरे पास पॉजिटिव आते हैं। जो नॉर्मली पॉजिटिव है उनका मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ और नहीं दिखाता मैं। ये जो पेशेंट था 5 साल से, या तो ऐसे कितने पेशेंट मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ जिसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, और वो लोगों की इंटरव्यू भी ले चुका हूँ मैं। और खास करके ये पेशेंट या जो भी पेशेंट मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनको खासकर जो इनफर्टिलिटी और बंजेतना है, आजकल जो बहुत ज्यादा लोगों को है, PCOS और PCOD है। PCOS पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम है और PCOD पॉलिसिस्टिक ओरियन डिसीज है। ये दो रीजन रहने की वजह से बहुत से औरतों में प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, और सब औरतों को पता भी है ये PCOS PCOD। हर गायनोकोलॉजिस्ट बोल रही है, हर एक औरत, हर डॉक्टर यही बोल रहा है कि आपको बच्चे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपको PCOS और PCOD है। तो PCOS और PCOD में खासकर औरतों में क्या है, एक तो मोटापन रहता है, और बहुत से लोगों को बाल ज्यादा रहते हैं चेहरे पे, और पिंपल्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं। और खास करके ये लोगों के मोटापन के साथ साथ थायराइड हार्मोन रहता है, और बहुत से लोगों को डायबिटीज भी है इसके साथ साथ, जो PCOS PCOD बोल रहा हूँ। और खास करके ये जो PCOS PCOD में बहुत से औरतों को मोटापन के साथ साथ इरेगुलर साइकिल्स हैं, पीरियड्स बहुत से लोगों को इरेगुलर है। जो भी ये लोग मेरे पास PCOS और PCOD से आ रहे हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मोटापन कम कर रहा हूँ, फिर उनके हार्मोन चेक कर रहा हूँ, थायराइड हो या शुगर है, ये सब कम करके फिर उनका मोटापन कम करके उनके साइकिल्स इरेगुलर कर रहा हूँ। जैसे ही एक बार साइकिल्स रेगुलर हो गए, मुझे मालूम हो जा रहा है कि अब ये ओवरी में एग्स लिबरेट हो रहे हैं। तो इस दौरान मैं बोलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ को इस दिन से साथ में रहना है। तो बहुत से 70% लोगों को मेरे पास जो भी मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ उनके पॉजिटिव आए हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। इसमें ये भी एक पेशेंट है जिसका पॉजिटिव आया है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं PCOS PCOD के जो मेरे पास थे। और जो भी डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हैं, आप सब जो भी डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं उनको कंटिन्यू करो आप। जब वो लोग आपको बोलते हैं IVF बोलते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे क्लिनिक को आप विजिट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मागी हूँ, मैं स्टेशन रोड पे हूँ, डॉक्टर मागी बोल के। और मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक पे मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यू भी ले चुका हूँ, बहुत से लोगों के मैं बात कर चुका हूँ, तो वो भी है। और साथ साथ में PCOS PCOD ये औरतों की हो गया। और ये मैं रिसेंटली एक बंदा आया था मेरे पास, शंकरप्पा बोल के, सिंधी का पेशेंट था।
तो उसको प्रॉब्लम ये थी कि स्पर्म बिल्कुल एजोस्पर्मिया था। स्पर्म के भी बहुत से पेशेंट का मैं इंटरव्यू ले चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्पर्म भी एक बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का। आप ये मत समझो कि बच्चे नहीं है, बंजेतना नहीं है, इनफर्टिलिटी है तो ये सिर्फ औरतों का एक रीजन है, ये गलतफहमी है। ये हो सकता है मर्दों में भी है। तो खास करके मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी लोगों में फैमिली में इनफर्टिलिटी है, सिर्फ अपनी बेटी या बहुओं को दिखाने से पहले अपने हस्बैंड्स को भी दिखाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि हो सकता है रीजन वहां भी हो सकता है जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया, ये जो रीजंस है, मैं जो बोल रहा हूँ साइंटिफिक वर्ड्स हैं, जो स्पर्म स्पर्म मतलब ये धातु बोलते हैं, उसको वीराणु बोलते हैं कन्नड़ में। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये भी बहुत से लोगों को मैं ट्रीट कर चुका हूँ जिसके स्पर्म की एबनॉर्मलिटी है, जिसके स्पर्म एबनॉर्मल यानी मोटिलिटी कम है, स्पर्म की जो जब भी स्पर्म निकल रहा है तो मोटिलिटी कम है, या तो हाफ डेड है, फुल बॉडी फॉर्म नहीं है, तो ऐसे स्पर्म को भी मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। इसके लिए आपको मैं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन भी कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। रिसेंटली एक 10-15-20 डेज बैक मैं ऑपरेट कर चुका हूँ, और पेशेंट का जैसे ही किया, मैं नेक्स्ट टाइम उसके बाद चेक करने को बोला और गोलियां भी ट्रीटमेंट भी डाल चुका हूँ, क्योंकि वो 5 साल से दिखा रहा था। उसको पता नहीं था कि मेरा स्पर्म इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वेरिकोसिल था निश्चित टेस्टिस में। क्योंकि आजकल टेस्टिस में स्पर्म क्यों नहीं हो रहे हैं, एक तो रीजन है वेरिकोसिल, जहां पर टेस्टिस में वेन्स हैं वो ब्लॉक हो गए रहते हैं, एक रीजन है। दूसरा मेन रीजन ये है, मर्दों में खास करके आजकल गुटखा, तंबाकू, दारू, ये 3 बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है अब मर्दों में खास करके। और उसके साथ साथ डायबिटीज भी एक रीजन है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर के गोलियां भी ले रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी अबनॉर्मलिटी है, इसकी वजह से भी स्पर्म नहीं हो रहे। मर्दों का रीजन मैं ये बताया, औरतों का रीजन तो पहले मैं बता चुका हूं। तो जो लोग मर्द जिसके बच्चे नहीं होते, मर्द भी अपना स्पर्म टेस्ट करा दो। स्पर्म टेस्ट करने से पहले 3 दिन पहले इंटरकोर्स नहीं करना है। उस 3 दिन के बाद आप अगर स्पर्म चेक कराएंगे तो सही रिजल्ट आता है, और डॉक्टर को भी सही रिजल्ट मिलता है। तो अगर जहां भी ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। ये डॉक्टर की हद तक हो गया। तो मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ जिसका ओलिगोस्पर्मिया, स्टेनोजोस्पर्मिया, जिसको बच्चे नहीं है, वो लोगों को खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गुटखा और तंबाकू टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉट ओनली स्पर्म, इससे सेक्स भी कम हो रहा है लोगों में, बहुत से लोगों को बच्चे भी नहीं हो रहे, ये तो अलग ही बात है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी बहुत से लोगों को है। तो अभी मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं इस रीजन में, इनफर्टिलिटी के। शुगर तो डायबिटोलॉजिस्ट के, डायबिटीज और सेक्स के बारे में तो पेशेंट डायरेक्ट बात करता है मुझे। इनफर्टिलिटी के लिए जो भी मुझे वीडियोस देख रहे हैं मेरा, या इंटरव्यू देख रहे हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर पे, जो आप स्क्रीन पे भी रन करेंगे ये लोग, उस मोबाइल पर नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीजापुर में हूँ, तो आप कांटेक्ट करके, मैं वहां फोन पे भी आपको बात करके जो भी ट्रीटमेंट करना है हो सका तो मैं बोलूंगा, या तो आके मेरे क्लिनिक पे भी आप मुझे आके एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू। सर, अभी महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे नहीं होने की शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, कई रिश्ते टूट जा रहे हैं। बिल्कुल। किस वजह से हो रहा है, कि फूड की वजह से हो रहा है? हाँ, तो ये देखो, आजकल देखो लड़कियों के, पहले हमारी माँ बाप के, माँ बहनों के जमाने, बड़ी जो उम्र के थे, उनको बच्चों का प्रॉब्लम इतना नहीं था। आजकल क्या हो गया, स्ट्रेस लेवल बहुत है। स्ट्रेस इस वास्ते हर औरत काम कर रही है, हर आदमी काम कर रहा है, और खासकर आप सुनेंगे तो बहुत से लोग स्ट्रेस इस वास्ते सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। जो भी आदमी या औरत सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये लोग तो बैठ बैठ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज इनका नहीं है, और खाने में जंक फूड खा रहे हैं, जवारी फूड नहीं है इनका, जोमेटो से, स्विगी से मंगा रहे हैं, और बाहर का होटल का खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी हेल्थ बिगड़ रही है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। बेसिक रीजन यही है, क्योंकि आजकल ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठ के आदमी काम कर रहा है, तो बैठ के औरत काम कर रही है, बैठ के काम करने के औरत से मोटापा आ रहा है। आदमी बैठ के काम करने से क्या हो रहा है, टेस्टिस नीचे बैठने के नीचे वार्म रहती है टेस्टिस, जिसकी वजह से एक वार्म रहने से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से 2 रीजन है जो आपने पूछा, कि मेन रीजन यही है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इनकी जो वर्क स्टाइल है उसके लिए है। इसमें आपके पास क्या इलाज है इन लोगों के? इनके लिए ज्यादातर लोग तो आईवीएफ कराने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ इस थोड़ा चीजें। हाँ, आईवीएफ के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी मेडिसिन से क्यों बोल रहा हूँ। आईवीएफ का इतना खर्चा है, अगर मेरे पास नहीं, मैं तो इनको इतना बोल रहा हूँ कि 70% लोगों को, मैं जिसको भी दवाई दिया हूँ हर जगह दिखाने के बाद भी 70% लोगों को औलाद हुई है। आईवीएफ का इतना खर्चा है कि हर एक आदमी इसको नहीं कर सकता, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता आईवीएफ को। तो आपके पास कितना खर्चा आता है? मेरे पास देखो, मैं बोलता हूँ, जैसे पेशेंट आता है, तो अगर हार्मोनल और इरेगुलर साइकिल्स को रेगुलर करने में 1 महीने में 8 से 10 हजार आता है। अगर मैं दवाई मैक्सिमम से 15 से 20 हजार है, और 3 से 4 महीने दवाई बिल्कुल नहीं, ये सालों का ट्रीटमेंट नहीं है।
1, 2 या 3 महीने, अगर साइकिल रेगुलर है 4th महीने प्रेगनेंसी को हम दे रहे हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है। सर आपके पास अभी तक कितने पेशेंट में पॉजिटिव आ चुके हैं? पॉजिटिव आ चुके हैं। अच्छा, उसका मैं नंबर बिल्कुल नहीं रखा, मैं वो हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं, क्योंकि मेरे अलावा मेरे वालिद 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनके नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। अगर समझो मैं 100 पेशेंट ट्रीट किया हूं तो 70 पेशेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। क्यों 70% बोल रहा हूं? जब बहुत से लोग हैं जो हम बोलते हैं वो उसके बाद वो मियाँ बीवी साथ में रहना वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको डाइट और एक्सरसाइज और वेट लॉस भी इंपॉर्टेंट है। ये जो इनफर्टिलिटी या डायबिटीज दोनों एक ऐसे चीजें हैं, सिर्फ डॉक्टर काम नहीं कर सकता, इसके अंदर डॉक्टर और पेशेंट साथ साथ में चलेंगे तो इसमें शुगर भी कम होगी और इनफर्टिलिटी की जगह फर्टाइल भी हो जाएगा प्रेगनेंसी सर पॉजिटिव। जो गुटखा, सिगरेट, ये तंबाकू और जो पान आ रहे हैं, Yeah. जो मिला तंबाकू से मिला है, वो उससे भी क्या इफेक्ट होता है? बिल्कुल, देखो तंबाकू से और ये गुटखा से, खास सिगरेट स्मोकिंग से क्यों हो रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी टोटली बिगड़ रही है। तो तंबाकू इतना, वो तो लंग को कैंसर, ये तो उसके बारे में बात ही नहीं करता, वो अलग ही टॉपिक है। मैं स्पर्म की हद तक बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी इसलिए बिगड़ रही है कि टोटली हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है, और बहुत से लोगों को ये डायबिटीज को कन्वर्ट कर रहा है, शुगर, ये तंबाकू सिगरेट, क्योंकि ये इतनी हानिकारक है, इसमें पॉइजन है, इसमें टोबैको, तो इसमें टोबैको में निकोटीन है। एक निकोटीन जो केमिकल है ये खास करके स्पर्म को हिट कर रहा है जाके, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ रही है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रहा है बहुत से लोगों को। सर अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई, किस तरह से कितने महीने में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया? हाँ, ये देखो मैं बोल रहा हूँ, इससे ये पेशेंट देखो 4 साल से 5 साल से शादी हुई थी, बच्चे नहीं हो रहे थे उसको, तो ये रिपोर्ट उसके बाद मेरे पास आई तो फर्स्ट पेशेंट ये पीसीओडी का था एक। सो ये भी बोलता हूँ मैं, पीसीओडी बहुत खतरनाक है। पीसीओडी से, पीसीओडी ट्रीटमेंट करना डॉक्टर के लिए चैलेंज है। ये पेशेंट 6 महीने 5 साल दिखाया था, तो मेरे पास 5 या 6 महीने आई, तो 3 महीने मैंने इनका वेट रिडक्शन किया, साइकिल रेगुलर किया, 4th मंथ एक मेडिसिन दिया, 4th मंथ नहीं हुआ, 5th मंथ देने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, सिर्फ 5 ही महीने। और खर्चा मीगर मेरे ख्याल से 70 से 80 हजार आ गया होगा टोटली में 5 महीने की, मेरा नहीं बोल रहा मैं, मेडिकल स्टोर का, वो सब मिला के सब। पेशेंट का फैट है? पेशेंट बहुत फैट था और साइकिल इरेगुलर थी, पीसीओडी के जो भी सिम्टम थे पूरे थे, और शुगर बॉर्डर लाइन था, तो इसीलिए उसका प्रेगनेंसी, उसका शुगर भी ठीक किया, मोटापन ठीक किया, साइकिल रेगुलर किया। तो और एक आपने पेशेंट का ऑपरेशन के बारे में बात की, हाँ, तो वो किस तरह का? वो पेशेंट देखो क्या आ गया, बहुत चैलेंजिंग केस था, आपने पूछा इसको सही। ये क्या था, पेशेंट जब मेरे पास आया, 32 ईयर्स का लड़का था वो, तो ये पेशेंट 5 साल से हर डॉक्टर को, बहुत से डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर क्या बोले, एजोस्पर्मिया, तेरा बच्चा नहीं होता, नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, इसका ट्रीटमेंट के लिए एक सांगली को पेशेंट को भेज दिया मैं, ट्रांस रेक्टल बोल के एक सोनोग्राफी करते हैं, नीचे से पैखाने की जगह से रेक्टम से जाके नीचे हम लोग देखते हैं कि जहां से स्पर्म आ रहा है कहीं तो ब्लॉक है क्या देखने के लिए, क्योंकि स्पर्म जब टेस्टिस से निकलता है पेनिस में आना चाहिए, तो कहीं तो ब्लॉक है देखने के लिए मैं उसको सांगली भेजा था। तो वहां भेजने के बाद मुझे पता चला कि ब्लॉक कहीं भी नहीं है, स्पर्म जहां से निकल रही टेस्टिस से नीचे जब आ रही है तो ब्लॉक नहीं था, मगर वेरिकोसील बायलैटरल दोनों टेस्टिस के अंदर वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसील था, जो वहां से ब्लॉक था। फिर हमने क्या किया, इसको 3 घंटे का ऑपरेशन की, दोनों साइड बायलैटरल दोनों साइड के टेस्टिस से वेरिकोसील निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने अब इसको ट्रीटमेंट भी डाले हैं, तो अभी वो हो जाएगा, अभी उसको स्पर्म्स भी आ जाएंगे अभी, तो इनफर्टिलिटी का मकसद जो था उस वेरिकोसील से, उससे ठीक हो जाएगा। तो अभी लोग जो हमारे पास में है कि बेंगलोर में, मुंबई में, बड़े-बड़े मेट्रो सिटियों में इसका इलाज होता है, बल्कि बीजापुर जैसे सिटियों में नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या लोगों को मैं देखिए, मैं बोलता हूँ ऐसा कोई भी नहीं, आजकल मेडिकल हब हर जगह है, बीजापुर से पकड़ के बड़े गांव तक भी हर स्पेशलिस्ट बीजापुर में, ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कोई भी, जिसको भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, सेक्स का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो मैं कोर डिसीजेस के हर चीज का डिसीज बीजापुर में हो रहा है, तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी है, ये आज से 20-25 साल पहले की बात थी, जो डॉक्टर्स नहीं थे। आजकल तो इतने स्पेशलाइजेशन है, मैं खुद भी अभी जब डायबिटोलॉजिस्ट, और मैं देख रहा हूँ अभी डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट बीजापुर में, मैं अकेला बंदा हूँ जो सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ बीजापुर में, तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, बीजापुर में हर चीज हो रहा है। और इनफर्टिलिटी का खासकर जो मैं बोल रहा हूँ, दवाई के साथ मैं इनको 70-60% का एश्योरेंस दे रहा हूँ। जहां पर भी दिखा रहे हैं दिखाने दो इनको, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट करने दो। हाँ, मैं डॉक्टर मागी हूँ, स्टेशन रोड पे, मैं बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, या तो होटल मागीज इन बोल के उसके नीचे हूँ मैं, मेरी ओपीडी है, सुबह मैं 10 से लेकर 3 बजे तक देखता हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446।
और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक, वहां पर जाके मेरे बहुत से यूट्यूब में मेरे इंटरव्यूज हैं, वहां भी देख सकते हैं मुझे। शुक्रिया। थैंक यू सबको।